तो भाई राम राम। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमने 3 से 4 वीडियो पॉलिटी की आ चुकी है। तो अपने भाई चैनल पे जाकर देख लो, और अपने जिसको पढ़ना हो नोट्स बना लो, नहीं पढ़ना हो टाइम पास करना हो अपने दूसरी रील देखो और वीडियो से दूर रहो। ठीक है। देखो भाई, शासन, सबसे पहले बात करते हैं जो किसी भी देश का शासन प्रशासन कैसे चलता है। ठीक है। सबसे पहले कानून बनाने वाले होते हैं कौन सी, विधायिका। उसके बाद कौन होता है कानून का इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, मतलब जो कार्यपालिका है वो। उसके बाद अगर आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सजा होगी, ये कौन देगा, न्यायपालिका मतलब कोर्ट। तो ये 3 तरीके के सिस्टम होते हैं किसी भी देश में, किसी भी राज्य में। ठीक है। आगे देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, मतलब जिसमें संसद होती है, संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट। तो भारत की संसद की क्या विशेषता है, कार्यपालिका। देखो, भारत की जो पार्लियामेंट्री है ना वो द्विस्तरीय, मतलब 2 टाइप की है, मतलब जिसमें से 2 चीज़ें होती है। कौन कौन से, इसमें एक तो होगा राज्यसभा जिसको बोलते हैं उच्च सदन। राज्यसभा परमानेंट होती है, परमानेंट, ये कभी भंग नहीं होती। ठीक है। दूसरी है निमन सदन। निमन, इसको निमन क्यों बोलते हैं कि इसकी पावर ज़्यादा होती है, जबकि इसको ये इसलिए निमन बोलते हैं क्योंकि ये हर 5 साल बाद भंग हो जाती है। राज्यसभा को कभी भी कोई भी भंग नहीं कर सकता, इसलिए इसको उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है। तो भारत में कैसी है, द्विसदनीय है। 2 सदन हो गए ना, लोकसभा और राज्यसभा। देखो आगे क्या है, जिसको बहुमत प्राप्त होगा वो सत्ता में आएगा। बहुमत कितना है, टोटल है 543। वैसे अगर अधिकतम की बात करें तो 550 है, और अपने देश में जो इलेक्शन होते हैं वो 543 पर होते हैं। 557 वाली कहाँ है, जो POK है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हमने ऐसा मानना हुआ है कि अगर कभी वो हमें मिल गया तो उसमें से 7 सीट आएगी, तो उसको मिला के 550 सीट हो जाएगी। लेकिन अभी जो टोटल है वो 543 पे इलेक्शन होते हैं। ठीक है। और जो जादुई आंकड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको जीतने के बाद सरकार बन जाती है, 272 + 1। ठीक है। मतलब 273 सीट चाहिए होती है किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए। ठीक है। उसके बाद होते हैं मंत्रिमंडलीय सरकार। जो उसके बाद जो सरकार बन जाती है वो अपना प्रधान बनाती है। ठीक है। जैसे सेंटर में प्रधानमंत्री बनेंगे, PM, और स्टेट में CM। ठीक है। आगे देखो, ये मेन पॉइंट है भाई। आर्टिकल आगे स्टार्ट होंगे, आगे आपको DPSP भी करवाएंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, सारे करवाएंगे। अभी ये सिर्फ एक बेसिक है, सिर्फ एक फाउंडेशन है, इसको सीख लो पहले, फिर आपको ये नए नए जो वर्ड आएंगे ना, द्विस्तरीय हो गया, राज्यसभा, लोकसभा, वो अनोइंग नहीं लगेंगे। देखो, एक ही करते हैं हम, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्रता है। इंडिया में देखो कैसे, इंडिया में क्या है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट है, उसके नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है। कहाँ से लिया गया है ये UK से लिया गया है। ठीक है। बल्कि ये UK से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से। बल्कि USA में क्या होता है, सबसे ऊपर जो USA में होता है वो संघीय न्यायपालिका होती है। उसके नीचे 2 भागों में डिवाइड है, राज्य कानून और संघीय कानून। राज्य कानून के अंडर आते हैं स्टेट हाई कोर्ट और अंतिम अपील। ठीक है। और संघीय कानून में आते हैं फेडरल कोर्ट। ठीक है। संविधान का संरक्षक किसे बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। अब देखो भाई, संविधान, संविधान में क्या क्या अपने मौलिक अधिकार है। ठीक है। कौन से भाग में, भाग नंबर 3 में है, 12 से 35 आर्टिकल है। DPSP क्या है, ये है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। ये भाग 4 में है, 36 से 51 है। इसके बाद है मौलिक अधिकार, भाग मौलिक कर्तव्य, भाग 4A में है, और आर्टिकल नंबर है 51 नंबर A। ठीक है। आगे देखो, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष देश होता है जिस देश का कोई भी अपना कोई धर्म नहीं होता। ठीक है। जैसे बहुत सी कंपनियां जो मुस्लिम कंट्री है ना, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी को समान अधिकार है। ठीक है। बोलते सेक्युलर। ठीक है। भारत राज्य का कोई अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। यदि किसी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करे या ना करे, प्रचार करे, यह सब उसके विवेक पर है। उसके विवेक मतलब उसकी समझ पर है। वो कोई भी बंदा
किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकता है, उसकी पूजा कर सकता है, उसका पालन कर सकता है। और किसी को किसी भी धर्म का पालन नहीं करना तो मत करो। आर्टिकल 15-16 क्या कहता है? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये ऐसे नहीं बोला जाएगा तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शब्द ने जब संविधान बना था, जब नहीं आया तो उसके बाद जोड़ा गया था, ठीक है। प्रस्तावना में 42वां अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। एकल नागरिकता मतलब अगर आप इंडिया में, ठीक है, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही नागरिकता होगी, ठीक है। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं और आप वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी इंडियन की जो सिटीजनशिप है वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। दोहरी कहाँ का है? यूएसए की ये दोहरी है, एक आप राष्ट्र की भी लेनी पड़ेगी, एक प्रांत की लेनी पड़ेगी, ठीक है। और इंडिया में क्या है? इंडिया में अगर आपके पास आधार कार्ड है या कुछ भी है जिसके देश के लिए रखी, तो राज्य में आप ऑटोमेटिकली मान्य होंगे, ठीक है। आगे आते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है। कैसे होती है? सबसे नीचे पंचायती राज होता है, उसके ऊपर राज्य सरकार होती है और सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, ठीक है। ये पंचायती राज लोकल गवर्नेंस कब आया था? ये आया था अमेंडमेंट कौन सा था? 73वां था 1992 का, और 74वां 1992 का नगरीय वाला, ठीक है, जिसको नगर परिषद नगर पालिका में होता, ठीक है। इसके बाद है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल कौन कौन से होते हैं? भाग नंबर 18 में है। आपातकाल 3 तरीके के होते हैं। राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल से लगता है, और वित्तीय आपात। वित्तीय आपात मतलब कोई आर्थिक तौर पर अपने देश पर कुछ हो जाए तो वित्तीय आपात लगता है, लेकिन भारत में शुक्र है कभी नहीं लगा, आज तो नहीं लगा, ठीक है। वित्तीय आपात और लगना भी चाहिए। यह आर्टिकल 360 में आता है, ठीक है। अध्याय नंबर 2 की बात करते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है और किसने दी थी? देखो, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, ठीक है। सर्वप्रथम प्रस्तावना कहाँ ली गई थी? यूएसए के संविधान में शामिल की गई थी, ठीक है भाई। तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। भारत की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है, ठीक है। अब प्रस्तावना देखो कैसी, क्या प्रस्तावना? ये प्रस्तावना कि हम भारत के लोग, संविधान में शक्ति का स्रोत भारत के नागरिक है, ठीक है। वी आर द पीपल ऑफ इंडियंस। अब भारत का स्वरूप कैसा? देखो, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे सोवरन बोलते हैं, ठीक है। समाजवाद, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म जिसका किसी भी मतलब देश का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक है, ठीक है। ये भारत का स्वरूप है। SSSDR, ठीक है, ठीक है। एक एस सोशलिस्ट, एक से सेकुलर, ठीक है, सोवरन, डेमोक्रेटिव और रिपब्लिक, ठीक है। तो ये याद रखना भाई। ये देखो ये आ गया SSDR, ठीक है। पहला जो आर की बात करें, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणराज्य, ठीक है। जो सबसे ऊपर होगा राष्ट्रपति होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का, ठीक है। रिपब्लिक मतलब जो राष्ट्र का जो हेड होगा ना, वो वंशानुगत मतलब जैसे अब नरेंद्र मोदी जी है, तो नरेंद्र मोदी के बाद ये फिक्स नहीं है कि उन्हीं का कोई फैमिली का बनेगा, कोई वंश वाला नहीं है, जो जीतेगा वो बनेगा, वो होता है रिपब्लिक। इसके बाद चलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व। इसमें क्या होता है? भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र है। भारत विदेश नीति का निर्माण खुद करेगा। भारत खुद बताएगा कि मेरे को चाइना के साथ कैसे व्यवहार रखने हैं या मेरे को रशिया के साथ कैसे रखने हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। यह संपूर्ण प्रभुत्व सौवर्ण, ठीक है। विदेश नीति का मूल तत्व राष्ट्रीय हित में होगा। जो भारत के लोगों के लिए जो अच्छा होगा ना, वो भारत करेगा। भारत को मतलब नहीं अमेरिका क्या कर रहा है, ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है। आगे बात करते हैं समाजवाद। समाजवाद क्या है? जो जितने भी संसाधन है ना, उनका समतामूलक वितरण करेगी। कौन करेगी? सरकार करेगी। ये समाजवाद होता है, समाज के हित में काम करेगी। पंथ निरपेक्ष क्या है? भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत एक सेकुलर स्टेट है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। तो ये पंथ निरपेक्ष है क्योंकि भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा, किसी धर्म को ऐसे आगे पीछे नहीं करेगा, और ना ही भारत के लोग धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करेंगे। चौथा है भाई लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या है?
कि लोगों के द्वारा चुना गया शासन, ये होता है लोकतांत्रिक। अब्राहम लिंकन ने बोला था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन, ठीक है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ठीक है। इस इंग्लिश में भी व्हाट इज डेमोक्रेसी की बात करें तो टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, ये होता, ठीक है। ये भारत के नागरिकों के बारे में, नागरिक, ठीक है, जस्टिस हो गए, लिबर्टी हो गए, इक्वलिटी हो गई, ठीक है। मेन टॉपिक आपको करा देते हैं भाई। देखो ये जो आर्टिकल में जो प्रस्तावना से संबंधित जो आ सकते हैं वो देखो। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो ठीक है, तो वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन जब 1950 में संविधान को अपनाया गया था उस समय पर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं थी, ठीक है। बेरोबाड़ी मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, ठीक है। ये याद रखने, बेरोबाड़ी और केशवानंद, ठीक है। क्या प्रस्तावनाओं में संशोधन हो सकता है? तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, केशवानंद भारती केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है। उसमें ये ऐड किए गए थे समाजवाद, अखंडता, धर्म और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। आगे देखो, क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो प्रस्तावना अपरिवर्तनीय, प्रस्तावना चेंज नहीं हो सकती। प्रस्तावना में कौन क्या क्या है? प्रस्तावना, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है जो वो अपरिवर्तनीय है और बाकी परिवर्तनीय है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करते हैं। तो भाग, सबसे पहले अब भाग से चलेंगे तो कितने भाग है भाई? सबसे पहले बात करेंगे भाग नंबर 1 की। भाग नंबर 1 में 4 आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल पहला क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 कहता है, अनुच्छेद नंबर 1 कहता है, ये अपने देश की, भारत की डेफिनेशन बताता है। इंडिया क्या है? तो इंडिया क्या है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया का नाम क्या? भारत है। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। भारत एक इंडिया दैट इज भारत। इंडिया और भारत दो ही नाम है। हिंदुस्तान, आर्यवर्त कुछ नाम नहीं है अपना संविधान में, अपने सिर्फ दो ही नाम है, इंडिया और भारत। शैल बी क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये आर्टिकल नंबर 1 कह रहा है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 2 ये कह रहा है कि अपने देश में हम कोई भी नए राज्य को अपनी सीमा के बाहर से अगर हम उसको मिलाते हैं तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत उसमें संविधान में संशोधन करना होगा, ठीक है। याद कैसे करना भाई? ये अपनी भारत की बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ कोई राज्य है, हमें इसको कब्जा के अपने इसमें मिलाना है, ठीक है। तो मतलब 2 नंबर से कब्जा है ना, तो आर्टिकल 2 में, कि 2 नंबर से जो किया गया काम आर्टिकल नंबर 2 में, ठीक है। बाहर की चीज़ कब्जा ली, अपने मिला ली, तुमने 2 नंबर का काम किया तो आर्टिकल नंबर 2 में, ठीक है। तो जैसे कौन सा किया था हमने? सिक्किम किया था, 1975 में भारत में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 3। देखो आर्टिकल नंबर 3 भी नए राज्यों से संबंधित है, लेकिन आर्टिकल नंबर 3 क्या है? भारत की बाउंड्री में, जैसे हरियाणा और पंजाब पहले एक थे, काट के 2 बना दिया, तो आर्टिकल नंबर 3 में लिख दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। नए राज्य जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण कर दिया, ठीक है। सीमाओं का परिवर्तन करना है, राज्यों के नेम चेंज करने, भाई उसको दिल्ली का कुछ भाग काट के यूपी में मिला दिया, यूपी का कुछ हिमाचल में मिला दिया, तो इसके लिए आर्टिकल नंबर 3 करना है, ठीक है। और 2 नंबर वाला काम कर लेंगे, ठीक है। भाग 2 आज ये कर लेते हैं, सिटीजनशिप, बाकी कल करते हैं। सिटीजनशिप क्या है? देखो इसमें क्या है? नागरिकता, ठीक है। भाग 2 में है आर्टिकल 5 से 11। तो आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 क्या कह रहा है? जो पाकिस्तान से लोग भारत में आए थे जब पाक विभाजन हुआ था, या उसके बाद भी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनके नागरिकता के बारे में आर्टिकल नंबर 6 में लिखना है, ठीक है। मेन आर्टिकल करा है, सारे नहीं कराएंगे। आर्टिकल नंबर 9, ठीक है। 9 क्या है? किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की जो नागरिकता है ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं एकल नागरिकता, ठीक है। ठीक है भाई, ये कह रहा है आर्टिकल 9 की अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, कहीं की भी अगर उसने सिटीजनशिप ले ली तो उसकी जो इंडियन जो सिटीजनशिप थी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है।
इसी को बोलते हैं एकल नागरिकता। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या कह रहा है, नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। अगर नागरिकता में कुछ चेंज करना है या कुछ कानून बनाना है तो उसकी जो पावर है वो संसद के पास है। ठीक है, ये 2 अधिनियम भी आए थे, नागरिकता अधिनियम और एक सिटीजनशिप एक्ट सीसी आया था ना, 2019 में आया था। ठीक है, कल कराएंगे पे मौलिक अधिकार। धन्यवाद, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बना लो, काम आएंगे आपको। धन्यवाद।